Hello Joe, let's say this question. The question says light of wavelength lambda pH falls on the cathode tube inside a vacuum tube as shown in the figure. The work function of the cathode surface is phi, and the anode is a wire mesh of conducting material kept at the distance d from the cathode. Right, a potential difference V is maintained between the cathodes if the minimum de Broglie wavelength of the electron passing through the cathode is lambda e. Which of the following statements is are true? And our options are option A, that is lambda e increases at the same rate as lambda pH for lambda pH is less than Hc upon phi. B, lambda e is approximately half if d is doubled. C, lambda e decreases with the increase in phi and lambda pH. And D, for the large potential V is greater than phi e. Lambda is approximately half if V is made 4 times, right? So the key concept used here is that is photoelectric effect, right? एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है जो लाइट जो फॉल हो रही है इस प्लेट पे कैथोड पे वो लैम्डा पीएच है, राइट। एंड इससे जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा ई है, राइट। एंड इस कैथोड का जो वर्क फंक्शन है दैट इज फाई है, राइट। सो जो एनर्जी होगी एंड वन मोर चीज दे रखी है दैट इज इसे वी पोटेंशियल से हम कनेक्टेड किए हुए, राइट, कुछ इस प्रकार से। एंड ये हमारा ऐसे सराउंडेड है। नाउ ये जो दे रखा है जो काइनेटिक एनर्जी होगी इलेक्ट्रॉन की वो क्या हो जाएगी दैट इज Hc अपॉन लेमडा, जब इसे Hc अपॉन लेमडा पीएच, राइट, माइनस फाइव प्लस E इंटू वी, राइट। पोटेंशियल भी हमारा तो इस पे E इंटू वी का एनर्जी भी रहेगा, तो ये हमारा टोटल काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा। इसके पास जो इलेक्ट्रॉन निकल रही है उसकी एनर्जी ये हो जाएगी, राइट। सो एनर्जी ये हो जाएगी अगर हम हमें दे रखा है लेमडा इज इंक्रीजेज एट द सेम रेट एज लेमडा पीएच, तो ये हमारा एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो गया, राइट। इसे हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज Hc अपॉन लेमडा ई से डिनोट कर सकते हैं, दैट इज Hc अपॉन लेमडा ई, राइट। अगर हम इसे इंक्रीज करते हैं लेमडा ई से, राइट, तो क्या लेमडा एच जो है सेम अमाउंट से इंक्रीज करेगा? सो हम कह सकते नहीं, है ना, क्योंकि हम अगर हमारे पास इक्वेशन कुछ ऐसा हो 1 अपॉन एक्स इक्वल टू 1 अपॉन वाई माइनस 2, राइट। अगर हम इसे दुगना कर दे तो ये क्या हमारा दुगना हो जाएगा, राइट? नहीं होगा ना, तो ये सेम रेट से इंक्रीज नहीं कर रही है, राइट। सो हमारा ऑप्शन ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सो हमारा ऑप्शन इनकरेक्ट हो जाएगा। नाउ सेकंड ऑप्शन हमें दे रखा है दैट इज लैम्डा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ इफ डी इज डबल। सो यहाँ से हम देख सकते हैं लैम्डा ही है जो डी पे डिपेंड नहीं कर रहा है, राइट। सो ये इसे हाफ कर दे, डबल कर दे, बट ये लैम्डा ही डिक्रीज या इंक्रीज उस पर नहीं कर रहा है, डिपेंड उस पर नहीं कर रहा है। सो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा, राइट। नाउ सी क्या है दैट इज लैम्डा इट डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन फाई, राइट, एंड लैम्डा पीएच, राइट। सो अगर हम फाई इंक्रीज करें डिक्रीज करें एंड लैम्डा पीएच डिक्रीज करें तो लैम्डा ये क्या होगा हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज करेगा। तो ये हम कह नहीं सकते, क्यों? क्योंकि अगर हमारा फाई इंक्रीज कर रहा है, लेट्स से हमारा फाई इंक्रीज कर रहा है एंड ये भी इंक्रीज कर रहा है, तो इससे क्या होगा, अगर ये इंक्रीज करेगा तो ये डिक्रीज करेगा, राइट। ये फाई भी क्या होगा हमारा ये डिक्रीज कर रहा है एंड ये भी डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो ये लैम्डा पीएच एंड फाई इंक्रीज होने से ये जो ओवरऑल क्वांटिटी हमारा है ये क्या हो रहा है, दैट इज डिक्रीज कर रहा है, राइट। ये हमारा डिक्रीज कर रहा है, राइट। एंड लेमडा ई अगर हमारा डिक्रीज करेगा तो ये जो ओवरऑल क्वांटिटी हमारा क्या हो जाएगा, लेमडा ई हमारा क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है, राइट। सो इसकी वजह से क्या होगा, ये जो क्वांटिटी हमारा है ये क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, राइट। सो एक साइड इंक्रीज कर रहा है एक साइड डिक्रीज करता है, ऐसे ही हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, राइट। लेमडा अगर ये डिक्रीज करेगा तो लेमडा ई क्या हो जाएगा हमारा, वो इंक्रीज करेगा, राइट। तो ये हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। नाउ
थर्ड ऑप्शन लाइक लास्ट ऑप्शन है, फॉर द लार्ज पोटेंशियल V that is much greater than 5 by E, that is lambda E is approximately half if V is made 4 times, right? Now हमें दे रखा है that is V is much greater than 5 by E, right? अगर ये greater than E है that इसका मतलब हम लिख सकते हैं 5 is like much less than E into V, right? And जो हमारे पास इक्वेशन है that is Hc upon lambda E equal to that is Hc upon lambda pH, right, minus 5, right, and plus of EV. अगर ये बहुत बड़ा है तो इसे हम निगलेक्ट कर सकते हैं लाइक EV माइनस EV माइनस 5 इज नियरली इक्वल टू EV हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत छोटा है इससे, तो हम इसे लाइक नियरली इक्वल टू लिख सकते हैं Hc अपॉन लेमडा pH, राइट, प्लस E इंटू V, दिस इज इक्वल टू Hc अपॉन लेमडा इंटू E, राइट, ये हमारा हो जाएगा। सो नाउ यहाँ से हम V इक्वल टू लिख सकते हैं, और हम लिख सकते हैं V प्लस Hc अपॉन E लेमडा pH इक्वल टू Hc अपॉन E लेमडा E, राइट। ये हमारे पास लाइक V की वैल्यू आ जाएगी, लाइक ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा ऐसा कुछ, राइट। चूंकि V बहुत बड़ा हमने लिया है तो इसे हम एक और अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे लेंगे, दैट इज V इज लाइक V इज मच ग्रेटर देन Hc अपॉन E इंटू लेमडा pH, राइट। सो द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी जो वहां तक पहुंचेगा वो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू हम लिख सकते हैं द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू E इंटू V। E से इधर अगर वापस ले जाए तो E इंटू V के इक्वल ही पहुंचेगा, राइट। एंड वी नो फ्रॉम द डी ब्रॉगली वेवलेंथ P इक्वल टू H अपॉन लेमडा हो जाता है, राइट। नाउ फॉर द इन केस ऑफ द इलेक्ट्रॉन हम P लाइक P स्क्वायर इक्वल टू लिख सकते हैं H स्क्वायर अपॉन लेमडा E, राइट। नाउ हमारे पास जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा दैट इज P स्क्वायर अपॉन 2m, राइट। सो इसे हम यहाँ पे पुट कर देंगे तो हमारे पास जो आ जाएगा दैट इज H स्क्वायर लाइक P स्क्वायर अपॉन 2m पुट करें तो H स्क्वायर अपॉन लेमडा E स्क्वायर इंटू 2m, राइट। ये हमारा काइनेटिक एनर्जी हो जाएगा जो लाइक इस कैथोड के एंड में पहुंच रहा है इन केस ऑफ V इज मच ग्रेटर देन 5 by E, लाइक नियरली इक्वल टू इतना पहुंच रहा है, राइट। सो यहाँ से हमारे पास आ जाएगा दैट इज E इंटू V, राइट। सो हम यहाँ से कह सकते हैं V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन लेमडा E स्क्वायर, राइट। ये हमारा रिलेशन आ जाएगा। नाउ ऑप्शन डी में बोला जा रहा है कि लाइक लेमडा E क्या करें, हम हाफ कर रहे हैं, राइट, राइट, यानी लेमडा इज अप्रोक्सीमेटली हाफ हो जा रहा है। कब हो रहा है? जब हम V को 4 टाइम्स इंक्रीज कर दे रहे हैं। तो लेट्स नाउ वी इंक्रीज लाइक V टू द 4 टाइम्स, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, लाइक हमारे पास जो रिलेशन आया दैट इज लाइक 1 अपॉन लेमडा, या फिर हम कह सकते हैं लेमडा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा, लाइक V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा E स्क्वायर। नाउ हम V को हम क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स कर रहे हैं, राइट। तो V प्राइम इक्वल टू 4 इंटू V हो रहा है, तो हमारे पास लेमडा E क्या हो जा रहा है, हाफ टाइम हो रहा है, लाइक हाफ हो जा रहा है। ये हमें देखना है, रिलेशन निकालना है। तो लेट्स सी हमारे पास लेमडा E होता है वो हमें निकालना है, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं V अपॉन V प्राइम इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा E अपॉन लाइक 1 अपॉन लेमडा E स्क्वायर अपॉन 1 अपॉन लेमडा E प्राइम स्क्वायर, राइट। सो V अपॉन V प्राइम हम क्या कर रहे हैं, 4 टाइम्स कर दे रहे हैं। तो हमारे पास जो 1 अपॉन लेमडा E स्क्वायर है दैट इज अपॉन 1 अपॉन लेमडा E प्राइम स्क्वायर, राइट। 1 अपॉन लेमडा E प्राइम स्क्वायर, राइट। सो ये V से V कैंसल आउट हो जाएगा। नाउ हम यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा E प्राइम स्क्वायर इक्वल टू 4 अपॉन लेमडा E स्क्वायर, राइट। एंड 4 अपॉन लेमडा E स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, एक और इसी चीज को हम क्या लिख सकते हैं, दैट इज लेमडा E प्राइम और इसे 1 अपॉन लेमडा E प्राइम इक्वल टू 2 अपॉन लेमडा E, राइट। सो यहाँ से हम लिख सकते हैं दैट इज लेमडा E प्राइम इक्वल टू लेमडा E बाई 2, राइट। सो हम यहाँ से देख सकते हैं क्लियरली कि हमारे पास लाइक अगर हम V को 4 टाइम्स कर रहे हैं तो लेमडा E लाइक लेमडा E क्या हो रहा है, दैट इज हाफ हो जा रहा है, राइट। सो आवर ऑप्शन डी इज करेक्ट, राइट।
Hope you understood it well. All the best.